सानिहा गुल प्लाजा सरकारी रिपोर्ट अलमिया, जिम्मेदार बच्चा करार। रेस्क्यू समेत तमाम इदारों को क्लीन चिट मिल गई। कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी। एयर कंडीशन डक्ट से फैली। ज्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। सानिहा में 79 अमवात हुई। 1200 से ज्यादा दुकानें राख और प्लाजा खंडर बन गया। रिपोर्ट में इतला के 11 मिनट बाद ही फायर टेंडर पहुंचने का दावा। आग 10:15 पर लगी। इतला 10:27 पर दी गई। 10:38 पर फायर टेंडर मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। रेस्क्यू का अमला 10:53 पर मौजूद था। रिपोर्ट जल्द वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। मुतासरीन का रिपोर्ट मानने से इनकार। शदीद एहतजाज। जस्दे खाकी हवाले करने से पहले इमारत ना गिराने का मुतालबा। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात पर संगीन सवालात। पहला फायर टेंडर 11 मिनट में पहुंचा तो आग क्यों फैलती रही? एयर कंडीशन के डक्ट्स बंद करने का निजाम कहां था? रेस्क्यू पहुंच गया तो मेज़नाइन फ्लोर पर ज्यादा अमवात क्यों हुई? निकलने का रास्ता क्यों नहीं था? रिपोर्ट फायर सेफ्टी सिस्टम पर खामोश। फायर अलार्म और फायर एग्जिट पर चुप की मोहर। गुल प्लाजा की आग में चीखें और बेबसी थी, प्यारों की तड़प थी, लेकिन तहकीकात में उनकी कोई जगह नहीं थी। जैसी सिंध हुकूमत है वैसे ही उसकी रिपोर्ट आई है। ये नहीं कह रहे कि आपने आग लगाई है, वजीर आला ने आग लगाई है, मेयर ने आग लगाई है, या पीपल्स पार्टी ने आग लगाई है, या हुकूमत ने आग लगाई है। गैर जानिबदार आजादाना जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी की जो डिमांड की गई थी वो इसीलिए की गई थी ताकि असल मुहर्रिकात का पता लग सके। एमक्यूएम का रिपोर्ट मानने से इनकार। जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा बरकरार। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं जिसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए वही कमेटी में शामिल है। जमात इस्लामी का भी रिपोर्ट पर तहफुजात का इजहार। 1 फरवरी को शहरियों से सड़कों पर निकलने की अपील। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं जरूरत पड़ी तो सानिहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। मुतालबा करने वाले विफाकी वजीर संजीदा हैं तो विफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम दे, वजारत से मुस्ताफी हो। हुकूमत किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। एमक्यूएम जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है, वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दोनों दे दे वफाकी वजारत से इस्तीफा। बोले वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाकी वजारत छोड़ देंगे। मशरिक़ वुस्ता पर फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिकी सदर की फिर ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगला हमला बहुत शदीद होगा, वक्त खत्म हो रहा है। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो नताइज तबाहकुन होंगे। एक और बहरी बेड़ा तेजी से ईरान की जानिब बढ़ रहा है। चाहते हैं तेहरान के पास जौहरी हथियार ना हो। हमले पर तारीखी रद्द-ए-अमल देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने भी खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुज़ाकरात की दरख्वास्त करने की तरतीब। बोले बातचीत के लिए दबाव और हद से बड़ी शराइत को एक तरफ रखना होगा। ईरान की जवाबी तैयारियां। आबनाए हुर्मज़ में फौजी मशकों का ऐलान। अमरीकी जहाज हमारी हदूद में आए तो हमला कर देंगे। पासदाराने इनकलाब ने खबरदार कर दिया ईरान के खिलाफ अपनी हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब का ऐलान। मोहम्मद बिन सलमान ने मसूद पेज़ेश्कियान को यकीन दहानी कराई। ईरानी सदर का खैर मकदम। कहा अमरीकी धमकियों से अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरानी और सऊदी हममनसब को फ़ोन। मशरिक़ी वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करें। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का बड़ा हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासर करने के केस में बड़ी पेशरफ्त। अदम हाजिरी पर वज़ीर आला केपी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत 10 फरवरी को होगी। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादिय तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादिय तीरा में ऑपरेशन होगा तो ऐलानिया होगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां चलती रहेंगी। पीटीआई शोर मचाकर करप्शन छुपाती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं विफाक का वादिय तीरा में ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं था। सूबाई हुकूमत ने शोर मचाकर लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया। नाअहली से लोग परेशान हुए।
बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालिबा। हुकूमत की जानिब से बानी से मुलाकात की पेशकश की तरदीद। शिबली फराज पीटीआई की सियासी कमेटी से मुस्ताफी। उमर अयूब की भी कमेटी का हिस्सा बनने से माजरत। सिर्फ पार्टी ओहदेदार शामिल करने की तजवीज। जब अपने मुल्क को कोई कहेगा यहाँ आग लगा दो, यहाँ घेराव करो, यहाँ जलाओ करो, यहाँ पर फितना करो, यहाँ दंगा करो, यहाँ फसाद करो, से नो। मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। मुल्क हमारी माँ है, माँ से कोई गद्दारी नहीं करता। कोई कहे आग लगा दो, जलाओ घेराव करो या दंगा फसाद करो तो उसे ना कह दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नौजवानों को नसीहत। कहा, तुलबा के हाथ में पेट्रोल बम नहीं, एआई की महारत हो, मुल्क के सफीर बने। पंजाब में पहली बार 2.5 लाख नौजवानों की टेक्निकल ट्रेनिंग मुकम्मल। मुनफरिद परवाज कार्ड का इफ्तिताह। हुनरमंद नौजवानों की 3 लाख तक बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। आसमान रंगीन होगा, बो काटा का शोर होगा। लाहौर के आसमान पर 2 दिहाइयों बाद रंग बिरंगी पतंगों की बहार आने को तैयार। बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। मुख्तलिफ मकामात पर डोर और पतंगों की खरीदारी जारी। सरकारी ट्रांसपोर्ट बसंत के रंगों में रंग गई। पंजाब की सकाफत और कल्चर नुमाया। त्योहार पर मुफ्त सफर की सहूलत होगी। अज़मा बुखारी की बसंत के लिए गानों पर पाबंदी की फहरिस्त की तरदीद। कहा, लिस्ट आर्ट काउंसिल की है, किसी को शौक है तो फैमिली के साथ गाने सुने। विफाकी वज़ीर मवासलात का खैबर पख्तूनख्वा में N55 पर काम तेज करने का हुक्म। फंड्स की कमी का शिकार मंसूबों की फहरिस्त तलब। अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA का इजलास। हुकाम की ब्रीफिंग। विफाकी वजीर जल्द KP का दौरा करेंगे। सूबे में मुकम्मल होने वाली शाहराहों का इफ्तिताह वज़ीर आज़म करेंगे। सोना महंगा महंगा और बहुत महंगा। पाकिस्तान में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 21,100 रुपए महंगा। पहली बार कीमत 5.5 लाख से भी ऊपर चली गई। शहबाज शरीफ साहब और माशी तरक्की एक साथ नहीं जा सकती है, दोनों में से कोई एक चीज आपको चूज करनी है। अगर आप IMF की आशीर्वाद लेंगे तो पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ती रहेगी। वज़ीर आज़म और माशी तरक्की साथ नहीं चल सकती, एक को मुंतखब करना होगा। साबिक विफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम इकॉनमी मैटर्स में गुफ्तगू। बोले, यकीन है मुआशी सूरत हाल का मलबा डालकर मोहम्मद औरंगजेब को हटा दिया जाएगा। अहम मुआशी फैसले वज़ीर खजाना नहीं वज़ीर आज़म कर रहे हैं। तब्दीली का फायदा नहीं, नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की प्रिंस इलियास की मुलाकात। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए आगाही मुहिम तेज करने का फैसला। वजारत सेहत को सिफारिशात मुरत्तब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मर्ज के खात्मे में कामयाबी की तरफ गामज़न है। मोटरसाइकिल चलाएं मगर एहतियात से। पंजाब हुकूमत ने 16 साल की उम्र में बाइक चलाने की इजाजत दे दी। स्टैंडिंग कमेटी दाखिला ने तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ कराया जाएगा। मुकर्ररा शराइत और निगरानी लाजमी होगी। लाहौर में दिलखराश वाकया। दाता दरबार के करीब माँ बेटी मैन होल में गिर गई। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक परिंदा मार्केट में इंतजामिया ने खुदाई के दौरान मैन होल बना रखे थे। हादसा मुनासिब रोशनी न होने की वजह से पेश आया। पसंद की शादी की सजा मौत। कराची में नौब्याहता जोड़ा कत्ल। भैंस कॉलोनी में लड़की के बाप ने फायरिंग करके बेटी और दामाद की जान ले ली। मुलजिम फरार। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा गिरकर तबाह। नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक। तहकीकात जारी। अजीत पवार बीजेपी की करप्शन और माली राज बेनकाब करने के लिए खुलकर बोलते थे। मोदी के खिलाफ आवाज को खामोश कर दिया गया। भारतीय मीडिया की तनकीद। भारतीय सियासी रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का मुतालबा। T20 वर्ल्ड कप से पहले कॉम्बिनेशन आजमाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 कल लाहौर में होगा। सलमान आगा और मिचेल मार्श ने चमकती दमकती ट्रॉफी की नकाब कुशाई की। कप्तान ने कहा, वर्ल्ड कप की तैयारी अहम है। श्रीलंकन तर्ज की पिचेस तैयार की। ख्वाहिश है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बोले, पता नहीं था लाहौर में इतनी सर्दी होगी, गर्म कपड़े भी साथ नहीं रखे। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा, आमिर सुहेल, बाजिद खान, उरूज मुमताज और साइमन कैटिच आवाज का जादू जगाएंगे।
आईसीसी और बीसीसीआई के गठजोड़ का भांडा फूट गया। भारतीय सहाफी ने क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार अपने ही बोर्ड को करार दिया। दुबई में आईसीसी हेडक्वार्टर्स भारतीय बोर्ड का ऑफिस है। शारदा उग्रा ने कहा, गवर्निंग बॉडी वही करती है जो भारत चाहता है। पाकिस्तान मेगा इवेंट से दस्तबरदार हुआ तो आईसीसी को भारी नुकसान होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भारतीय बोर्ड के सहूलतकार करार। मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के लिए दरखास्तों की आखिरी तारीख 30 जनवरी। वक्त गुजर रहा है, मौका हाथ से ना जाने दें। चेयरमैन पीसीबी का एक्स पैगाम। प्लेयर्स रिटेंशन के लिए प्लैटिनियम कैटेगरी की लिस्ट जारी। 16 खिलाड़ी शामिल। फ्रेंचाइज को हर कैटेगरी से एक खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत। ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। नोवाक जोकोविच पर किस्मत मेहरबान, हार का खतरा टल गया। हरीफ की इंजरी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। लोरेंजो मोसिटी 2 सेट जीतने के बाद तीसरे सेट में दस्तबरदार। वर्ल्ड नंबर 2 यानिक सिनर को भी सेमीफाइनल का टिकट मिल गया।